अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक और वीलॉग कुमराट की इस खूबसूरत वादी से, और आज जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ मैं उसके ऊपर अभी आता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन कुमराट से शायद ये मेरा अब आखिरी वीलॉग होगा। उसके बाद सफ़र जो है वो आगे चलने वाला है। वैसे तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा इस जगह को छोड़ने को, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है ये, और मैं अपने हर वीलॉग में ये कहे बगैर नहीं रह सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भी मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं तो ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर यहाँ पे आइएगा ज़रूर। मुझे बड़ा अफसोस होता है, यकीन कीजिए, कि पाकिस्तान के अंदर जब मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो वो मुझे जब पता लगता है वो कह रहे हैं जनाब हम अमेरिका जा रहे हैं, या हम कनाडा जा रहे हैं, या लंदन जा रहे हैं। पता नहीं क्या करने जाते हैं भाई। जो खूबसूरती, जो हुस्न इस मुल्क के अंदर है, हमारे अपने मुल्क के अंदर है, वो तो कहीं हमें और मिलता ही नहीं है। तो ये इन जगहों को आके एक्सप्लोर कीजिए। फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, सब कुछ है। तो अपनी फैमिलीज़ को लेके यहाँ पे ज़रूर आइए। पाकिस्तानी टूरिज़म को प्रमोट कीजिए। मेरा ख्याल में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है वो तो ये है कि सबसे पहले अपनी जो चीज़ है, अपनी टूरिज़म है, अपनी होटल इंडस्ट्री है, उसको सबसे पहले प्रमोट कीजिए। तो कुमराट में आप ज़रूर एक दफ़ा विज़िट कीजिएगा। अपनी फैमिली के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, लेकिन विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अब ज़रा दो चार ख़बरें ज़रा पहले डिस्कस कर लें जो पिछले 24 घंटे के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ख़बर ये आई कि जनाब कल शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट उन्होंने किया जनाब के डॉक्टर उमर सैफ़ के हवाले से। डॉक्टर उमर सैफ़ जो हैं वो जो इरफा करीम टावर है लाहौर के अंदर, और पंजाब का जो IT का सारा इशू था, उसको पिछली नून लीग की जो दौरे हुकूमत था उसके अंदर वो हैंडल करते थे। उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई थी तो फिर उसके बाद वो अलग हो गए थे उससे। तो उन्होंने शहबाज गिल साहब ने जो है वो डॉक्टर हुमा सैफ़ को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर उमर सैफ़ के अच्छा, डॉक्टर हुमा सैफ़ कौन है? डॉक्टर हुमा सैफ़ जो होती हैं वो लंदन में होती हैं, और एक सहाफ़ी हैं, और अक्सर जो है वो हालात हाज़िरा के ऊपर ट्वीट्स भी करती हैं, काफ़ी एक्सटेंसिव काम करती हैं, बड़ी अच्छी रिसर्च है उनकी जिस पे वो काम करती हैं। उन्होंने शहबाज गिल साहब ने जनाब उनको जो है मुखातिब करते हुए डॉक्टर उमर सैफ़ का ताना मारा, और उनको कहा, इन्होंने ट्वीट किया कि ये डॉक्टर उमर सैफ़ जो है वो पता नहीं कहीं पे जो है वो तंजीम साजी करते हुए पकड़े गए थे, और इस किस्म की उन्होंने मतलब फजूल किस्म की कोई बात की। तो डॉक्टर हुमा सैफ़ ने कहा कि जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर शहबाज गिल को उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी मालूमात जो है वो ज़रा दुरुस्त करें। मेरा डॉक्टर उमर सैफ़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे नाम के एंड पे डॉक्टर हुमा सैफ़ आता है और उनके नाम के एंड पे उमर सैफ़ आता है, तो आप इसका मतलब ये नहीं हम आपस में रिलेटेड हैं। तो काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई शहबाज गिल साहब के लिए, जिनको इस बात का पता नहीं था। उन्होंने बस नाम देखे, उन्होंने कहा बस ठीक है, ये दोनों का आपस में कोई लेना देना होगा। बल्कि डॉक्टर हुमा सैफ़ ने तो ये भी कह दिया कि जनाब मैं जो है शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो है वो इनकी इस ट्वीट को मैं रिपोर्ट करूँगी और बताऊँगी कि इन्होंने जो है वो झूठ फैलाया है मेरे बारे में। तो काफ़ी एम्बैरेसिंग, ज़ाहिर बात है शहबाज गिल साहब ने कहाँ पे कभी इन चीज़ों को चेक करना है, और उन्होंने, उनका काम ही सिर्फ ये लोगों की हर्जा सराई करना, कभी इस पे कुछ इल्ज़ाम लगा दें, कभी उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा दें। तो एक तो ये मामला हुआ। दूसरी एक और डेवलपमेंट जो है वो कराची के अंदर आज देखा गया कि कराची के अंदर काफ़ी बारिश हुई आज, और वही इलाके ख़ास तौर पे डिफेंस और क्लिफ्टन के, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हो गया। तो फवाद चौधरी साहब ने आज एक मरतबा फिर ये तजवीज़ उन्होंने दोहराई कि जी मुल्क के जो हैं वो मुख्तलिफ छोटे छोटे इंतज़ामी हिस्से होने चाहिए, 19 मुख्तलिफ इंतज़ामी हिस्से होने चाहिए। तो MQM के चंद रहनुमाओं ने भी एक्चुअली उनकी इस बात को सपोर्ट किया। अब ज़ाहिर बात है ये थ्योरी इस वजह से ये सामने आती है, इसकी वजह यह है कि इंतज़ामी तौर पे अगर छोटे छोटे यूनिट्स हो जाएं तो उनको संभालना ज़्यादा आसान होता है निस्बतन इसके कि आप एक बहुत बड़ा जो है वो यूनिट जो है वो उसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेशन बिठा दें। तो एक तो ये डेवलपमेंट थी। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो है वो शहरियार आफरीदी साहब के हवाले से है। शहरियार आफरीदी साहब हम न्यूज़ के मॉर्निंग शो के अंदर तशरीफ़ लेकर आए हुए थे, और उस मॉर्निंग शो में आके उन्होंने ये कहा, ज़ाहिर बात है वहाँ पे उनसे सवाल हुआ कि जी आपने तो जान अल्लाह को देनी थी, तो आप जो है अब क्या कहेंगे इस बारे में कि ये जो राना सनाउल्लाह के हवाले से फवाद चौधरी ने कहा कि जी ये केस बनता ही नहीं था राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हेरोइन का। तो शहरियार आफरीदी साहब ने 1 मिनट में जो उन्होंने कहा जी ये सारा कुछ तो ANF ने किया हुआ था, एंटी नारकोटिक फोर्स ने। उन्होंने कहा ये तो ANF ने किया हुआ था, मैं तो उस बेस के ऊपर मैं चल रहा था। तो बेसिकली बड़ा आसान तरीका है कि सारा कुछ जो है वो आप मलबा एक इदारे के ऊपर डाल दें। बिल्कुल उनका भी कसूर होगा, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकसूर होंगे,
लेकिन शेर आफरीदी साहब को एक्चुअली जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त कस्में खाई कि जी मैंने तो जान अल्लाह को देनी है और मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकता और ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं कोई गलत बयानी करूं, बाद में पता लग गया कि नहीं, वो गलत था सारा कुछ, और वो जो बातें कर रहे थे वो गलत थी। अब सारा कुछ जो है उन्होंने एंटी नारकोटिक फोर्स पे डाल के उन्होंने कहा जनाब मुझे तो आप कुछ भी मत कहें। ये बार बार मैं नोट कर रहा हूँ रिसेंटली कि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने हुकूमत के दौरान 3.5 पौने 4 साल के दौरान जितनी भी गलतियाँ हुई हैं उसका सारा मलबा नैब हमारे बस में नहीं थी जी, नैब तो कहीं और से चल रही थी। ये राना सनाउल्लाह के केस हमने नहीं बनाया था, ये तो कोई और कर रहा था। और बाबा तो फिर आप कर क्या रहे थे? आप लोग यहाँ पे भिंडी तोरी बेचने के लिए आए हुए थे? अगर आपकी हुकूमत इतनी लाचार थी और अगर आपको कख नहीं पता था कि एक्चुअली हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर, तो फिर छोड़ देते, पहले ही छोड़ देते। मुझे चिढ़ इस बात की चढ़ती है कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके आते हैं, डीले करके आते हैं, डीले करने के बाद आके जब हुकूमत संभाल लेते हैं और जब वो उन एरियाज से जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं जब वो आते हैं तो फिर बाद में कहते हैं नहीं हमारा क्या लेना देना, हमारा तो लेना देना कोई नहीं था, ये तो कोई और कर रहा था। बेसिकली मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि फ़ौज के ऊपर डालना कि ये तो फ़ौज कर रही थी जनाब, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें करने के बजाय आप मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कहें हाँ जी मैं मिनिस्टर था, अच्छा कोई काम होता है तो 1 मिनट में आ जाते हैं कि जनाब ये तो हमने किया है। और जनाब वो फ़लाँ जगह पे जो है वो FWO ने अगर वो मोटरवे बनाई है या कोई हाईवे बनाई है उसका क्रेडिट भी खुद आके 1 मिनट में ले लेते हैं, हाँ जी हमने किया है, मुराद सही देखें बड़ा कमाल, ये ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो जो अच्छे काम होते हैं वो उसकी बैठ के, अब मिसाल के तौर पे FBR ने अभी 6100 ये जो उन्होंने जो टैक्स इकट्ठा किया है दे दें उसकी ज़िम्मेदारी भी, कहें कि हाँ जी ये भी फ़ौज ने किया है, ये भी फ़ौज ने सारे पैसे इकट्ठे किए हैं, शौकत तरीन भी उन्होंने ला के हमें दिया था, कह दें, कहें ये भी, इसकी भी हिम्मत करें ना। तो अच्छे कामों के लिए तो 1 मिनट लगाते हैं, आप कह देते हैं हाँ जी ये हमारा काम था, जहाँ पे फंसने वाली बात होती है वहाँ पे दूसरे इदारे के ऊपर बात लगा देते हैं। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो है वो कल रात को सामने आई और वो ये थी कि एहसन इकबाल साहब जो हैं जिनके साथ बेसिकली भेरा में एक फैमिली ने बड़ी बदतमीज़ी की थी जिसमें उनके बच्चे वगैरह भी शामिल थे और जिन्होंने चोर 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 के नारे लगाए और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो है उन पर बहुत तनकीद हुई इस बात के ऊपर। कल ये खबर आई एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया कि वो फैमिली जो है उनसे मिली और उनसे आके उन्होंने माजरत की, माफ़ी मांगी और अपने किए पे वो शर्मिंदा थे। और एहसन इकबाल साहब ने तो एक्चुअली पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया हुआ था कि मैंने इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई नहीं करनी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इस फैमिली ने जाके ये जेस्चर दिखाया। अब मेरे ये जो कुछ भी हुआ मेरे इस पर ज़रा 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक जो बात है वो तो ये कि जब ये हुआ, जब इस फैमिली ने एक्चुअली जाके माफ़ी मांगी तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी चाहने वाले थे उन्होंने कहा जनाब ये हुकूमत ने बड़ा प्रेशर डाला है जी इनके ऊपर, ये हुकूमत इनको हरास कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने ये सब कुछ किया है, वरना उन्होंने नहीं करना था। इन्होंने इस किस्म की बातें की। अच्छा, अब उस फैमिली ने भी बाद में कह दिया कि जी हमारे पे कोई प्रेशर नहीं था, हमने अपनी मर्ज़ी से जाके किया, ये जो कुछ भी किया अपनी मर्ज़ी से किया। लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को जो है वो चिड़ इस बात की चढ़ी हुई थी, मिर्चें इस बात की लगी हुई थी कि क्यों माफ़ी मांगी जाके। वो जो चोर 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 कहा था मैकडॉनल्ड्स के अंदर खड़े होकर भेरा पे, वो ठीक था, क्यों जाके माफ़ी मांगी। और इसमें मतलब शहबाज गिल और ये इस किस्म के लोग भी जो हैं वो सारे शामिल थे। एक्चुअली तो होना ये चाहिए था कि जब उस फैमिली ने ये जेस्चर दिखाया था जाके, जो कि अच्छा जेस्चर है, मेरी नज़र में एक अच्छा जेस्चर है, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्चुअली इस जेस्चर को कैश करना चाहिए था। अकल होती तो बात है ना, मतलब अगर थोड़ी सी अकल होती तो बात है। आप जाके कहते हैं कि जनाब हम लोग जो हैं वो सियासी मफाहमत की राह पे चलने वाले लोग हैं, हम लोग कल्चर्ड लोग हैं, हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते। इस फैमिली ने अगर ये किया और अगर ये इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं तो फिर आपकी सियासी तरबियत ये डिमांड करती है कि आप जाएँ जाके इसके ऊपर माफ़ी मांगें। लेकिन हुआ गया ऑपोजिट, टोटल ऑपोजिट। उनको चिढ़ चढ़ गई इस बात की, उन्होंने कहा नहीं माफ़ी किस बात पे मांगी है, कोई ज़रूरत नहीं थी माफ़ी मांगने, और ये ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ जो है माफ़ी मंगाई गई। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट जो है वो भी बैठ के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर चलना शुरू हो गया कि जनाब ये देखें वो इस फैमिली से ताल्लुक़ है, वो फेक चैट है कि जनाब ये देखें उस फैमिली से बात हुई है और उस फैमिली ने कहा जी हमारा पीछा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। और बाबा पीछा किया जा रहा है तो बैठ के तस्वीरें खींच के डालो उसके अंदर। अगर कोई गाड़ी आपका पीछा कर रही है, तस्वीर खींचो उसकी, डालो सोशल मीडिया पर। अगर इतना तप्पड़ उनमें था
कि वो भरे मजमे के अंदर बैठ के एक रेस्टोरेंट के अंदर खड़े होके चोर 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 के नारे लगा सकते हैं? कोई गाड़ी उनको फॉलो करी उसकी तस्वीर नहीं खींच सकते? अगर कहीं से फ़ोन आ रहे हैं, कोई धमकियाँ दे रहा है, रिकॉर्ड नहीं हो सकते? सारा दुनिया जहान का काम हो सकता है, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। तो वही बात है ना, जब बंदे शहबाज गिल जैसे आपने बिठाए हो, जिनका दिमागी जो सियासी दिमागी जहन वो सलाहियत है वो इतनी है कि वो बैठ के सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैला सकता है, फड्डा क्रिएट कर सकता है, बदतमीज़ी कर सकता है, गालियाँ दे सकता है, वो बेहुदा ज़बान इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर कल्चर ऐसे ही आप लोग प्रमोट करेंगे। दूसरी बात ये जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअली नहीं हुई, होनी चाहिए थी, मेरी नज़र में होनी चाहिए थी, ये जो फैमिली गई वहाँ पे, मैं चूँकि हम लोग इस पर एडिटिंग नहीं कर सकते, मैं आपको तस्वीर दिखाता। वैसे एहसन इकबाल साहब के अकाउंट के ऊपर ये तस्वीर है, और मैं अपने एडिटर को कहूँगा कि वो थंबनेल के ऊपर भी वो तस्वीर लगाएं। वो मियाँ बीवी गए एहसन इकबाल के पास और उन्होंने जाके उनसे माफ़ी मांगी। ठीक है, अच्छा जेस्चर है, बुरा जेस्चर नहीं है, अच्छा जेस्चर है, ये भी अच्छा जेस्चर है। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती कि आप वो जो बच्चे थे ना, 2 बच्चे, उनको लेके जाते, उनको ले जाते, उनको वहाँ पे खड़ा करते और उनको कहते मांगो माफ़ी एहसन इकबाल से। क्योंकि वो जो मियाँ बीवी हैं उनकी तो ज़िंदगी मतलब काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी, वो मैच्योर लग रहे थे, इन दर 40s और इन दर 50s और 40s में मेरे ख्याल में लग रहे थे। तो आपकी ज़िंदगी तो अब शायद 30, 35, 40 साल ही होगी, इतनी रह गई होगी, मुझे नहीं पता, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन वो बच्चे जो है ना, वो बच्चे इस मुस्तकबिल हैं इस मुल्क का, उनको लेके जाना था वहाँ पे, उनको जाके कहना था जाओ अब इसी बुज़ुर्ग से माफ़ी मांगो, तुम्हारे बाप से भी बड़ी उम्र का है। वो जो ये जो मियाँ बीवी गए हुए थे, एहसन इकबाल साहब उम्र में उनसे भी बड़े हैं, मेरे ख्याल में उनके दादे की उम्र के होंगे, और कुछ नहीं। अपने दादे की उम्र के बंदे के सामने बैठ के उसको तुमने चोर चोर के नारे लगाए, माफ़ी मांगो इनसे, माफ़ी मांगो और तमीज़ सीखो कि इज़्ज़त किस तरह करते हैं बड़ों की, ताकि इसका लेसन जाता पूरे मुआशरे के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, कि बेटा अपनी ज़बान को कंट्रोल करते हैं, तमीज़ सीखते हैं। मैंने जो इस इशू के ऊपर वीलॉग किया हुआ था, वो उसके ऊपर काफ़ी उसके क्लिप्स वगैरह हुए, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। वो मुझे ये भी पता है PTI के लोगों को बड़ी इस वक्त जो है ना वो मिर्चें लगी हैं इस बात के ऊपर कि जी वो आपने क्यों कहा कि जी इमरान खान ने गंद फैलाया। भाई मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ यार, तो लोगों ने जो करना है कर लो, मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। इस माशरे के अंदर जो बदतमीज़ी, बदतहजीबी, गालम गलोच जो इमरान खान ने फैलाई है, मैं कम से कम इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा इस मामले में। वो इमरान खान साहब का वो जो भांजा है हसान न्याजी, उसको भी बड़ी चिड़चिड़ी हुई इस बात के ऊपर, उसने ही बड़ा कि ये देखें जी ये क्या बोल रहा है और ये क्यों कहा इसने। आई डैम केयर अबाउट इट। ये आपको बैठ के अपने चमचे साथियों के साथ बैठा करें जो बैठ के आपकी तारीफ़ें करें, इधर से आपको डायरेक्ट बात आएगी। ना मैंने PTI की कभी परवाह की और ना मैं कभी नून लीग की परवाह करूँगा। जो गलत करेगा, जो बदतमीज़ी करेगा, घटियापन करेगा, अताउल्लाह तारड़ ने एक उंगली का इशारा किया था पंजाब असम्बली में, मैंने वो भी कहा था गलत है, मैंने बिल्कुल कहा था वो गलत है, और मैं आज भी कहता हूँ बेहुदा इशारा था वो। ये नहीं हो सकता, आप इस चीज़ को नहीं प्रमोट कर सकते, चाहे जो मर्जी कर लें आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है ये जो गालम गलोच और बदतमीज़ी का जहर है, ये किस तरह आहिस्ता 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 जो है वो आपको स्लो पॉइजनिंग करके आपके माशरे को मार रहा है। हमें हमारी आप पसंदीदगियाँ देखें, हमें TV एंकर भी वो पसंद आते हैं जो बड़के मारें, अभी बदतमीज ओ भी ऐसी थी तैसी, इन्होंने भी नहीं छड़ना, उन्हें भी छड़ना, मौला जट स्टाइल किस्म के एनालिसिस आप लोगों को पसंद आना शुरू हो चुके हैं। ये हाल हो चुका है हमारे माशरे का, और इसकी वजह यही है तालीम और तरबियत। आपको मेरी नज़र में इस मुल्क को तालीम की जितनी ज़रूरत है, शायद उससे ज़्यादा ज़रूरत अब तरबियत की हो चुकी है कि बात करने की तमीज़ तो सीखो। बहुत अच्छा हुआ एहसन इकबाल साहब के घर पे जाके इस फैमिली ने माफ़ी मांगी, और बड़े ऐसे लौंडे लपाड़े हैं, कई ऐसी फैमिलीज़ को तो मैं भी जानता हूँ, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ जो बदतमीज़ी की उरूज पे पहुँच चुकी हुई है, और सिर्फ इसी वजह से कि ट्रेनिंग, ऊपर से सियासी ट्रेनिंग ही ऐसी हो रही है, जहाँ आप सियासी इख्तलाफ करना भी एक हुस्न होता है, एक आर्ट होता है। बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, बड़े बड़े मुसन्निफ गुजरे हैं, उनके भी आपस में इख्तलाफ होते थे, लफ्ज़ों का जो बूर उनके पास था वो शायद आपके और मेरे पास भी नहीं है। इख्तलाफ वो भी करते थे, लेकिन तहजीब के साथ करते थे, तमीज़ के साथ करते थे। आज के ये छोटे छोटे लड़के लड़कियां जिनकी उम्र 18, 19, 20 साल है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं क्लियर कर दूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनको खुदा के लिए बात करने का सलीका तो समझाएं कि बड़ों से बात किस तरह करनी है।
और यार आपको लाख एक बंदा, मैं कहता हूँ चलें सारी बातें छोड़ें, आपके घर के अंदर एक मुलाजिम हो, एक चौकीदार हो, चले मैं एग्जांपल रखता हूँ, आपके घर के अंदर एक चौकीदार है, 50 साल 60 साल उसकी उम्र है, करता चोरी करते हुए पकड़ा गया, आपने अपनी आंखों से देखा है, और बंदा फिर भी कहता है यार बुजुर्ग आदमी, क्या मैं इसको कहूँ, क्या इसको मैं गाली दूँ, क्या ऐसे कुछ कहूँ, जाने दो इसे, छोड़ो। एहसन इकबाल ना वो चोर डिक्लेयर हुए हैं, ना कोई ऐसी बात हुई हुई है, आपने अपने दादे की उम्र के बंदे को जो है वो बैठ के मुंह के ऊपर चोर चोर कह दिया। 2 टके की इज्जत नहीं होती इस बात की, 2 टके की इज्जत नहीं होती। और उसके बाद यू हैव द गट्स, यू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ एक्चुअली जस्टिफाइंग इट कि जी जो हुआ है ठीक हुआ है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए जो इस एक्ट को एक्चुअली कहते हैं कि ठीक हुआ है। मैं तो 2-4 नाम भी लेना चाहता हूँ जिन्होंने एक्चुअली इस एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल में वो इस काबिल भी नहीं है, वो इस काबिल भी नहीं है कि मैं उनका नाम लूँ। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।